नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारा प्रश्न आपका आ रहा है कि नवरात्रि तिथि में अष्टमी किस दिन पड़ रही है, यानी कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2021 में अष्टमी का व्रत किस दिन रहा जाएगा। मैं लगातार ये बात आपको बताती जा रही हूँ वीडियो में, तो आपने शायद ध्यान से नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में आप जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब लोगों के प्रश्नों का जवाब जो है मिल जाएगा कि रामनवमी कब आपको मनाना है, अष्टमी कब है, और दूसरी बड़ी चीज़ है कि इन परिस्थितियों में कन्या पूजन कैसे करें। जबकि दोस्तों, शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बिना हमारा व्रत संपूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम नवरात्रि का व्रत भक्त श्रीधर ने रखा था, जो कि माता के भक्त थे। श्रीधर ने रखा था और श्रीधर ने माता रानी के आदेश से कंचक पूजन किया। परंतु इस बार जो है स्थितियां कन्या पूजन के लायक नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज़ है दोस्तों कि परिस्थितियां खराब हो रही हैं इस कोविड की वजह से, ये सबको पता है। लेकिन जो लोग व्रत रखे हुए हैं उनको अपना व्रत पूर्ण करना अति आवश्यक है। तो ऐसे में क्या विधान है, शास्त्रोक्त क्या नियम है कि हमें कन्या पूजन का फल भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्र में कन्या पूजन की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। ऐसी मान्यता है कि पूरे नवरात्रि में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो हवन करने के बाद जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हमारे सारे दोष पाप रोग दूर हो जाते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है दोस्तों कि कन्या का हमारे घर में पैर पड़ना अति शुभ होता है। ऐसे मान्यता है कि ये माता रानी का साक्षात पैर है और इनके आने से हमारे घर से गरीबी या फिर तकलीफें, जो भी कामना है, हमने नवरात्रि के व्रत में जो भी कामना रखी थी वो सारी पूर्ण हो जाती है। और यह भी प्रश्न आता है कि हम हवन पहले करें या कन्या पूजन करें। तो ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट बताती हूँ कि सबसे पहले आपको हवन करना चाहिए, और जो हम कंचक पूजन करते हैं वो हवन के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि हवन की पूर्णाहुति स्वरूप हम कन्या भोज कराते हैं। तो इस चीज का आप जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। हवन कर लें, पूजन कर लें, आरती कर लें, उसके बाद आप कंचक को भोग प्रसाद चढ़ाएं, उनको अपने घर बुलाएं। लेकिन इस परिस्थिति में आप किस प्रकार कन्या पूजन करें। अगर आपके यहाँ कोई आने वाला है या फिर आपके यहाँ स्थितियाँ सामान्य हैं, तब तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ कन्या पूजन नहीं हो सकता, जहाँ पे मंदिर भी खुले हुए नहीं है, वो क्या करें, किस प्रकार कन्या पूजन करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि घर पे ही जैसे आप कन्या के लिए भोजन तैयार करते हैं वह उसी प्रकार आप कन्या पूजन करें। हवन उसी प्रकार आप भोजन तैयार करके हवन करें। हवन में आप जो है कि हलवा, पूरी और चने जो भी कन्या पूजन के लिए आप बनाएं उसको थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि अग्नि के माध्यम से प्रसाद जो है भगवान तक पहुंचता है। ये काम कर लें। और दूसरा काम करना है कि आपको ये जो आप कन्या पूजन के लिए भोग बनाए हैं उसको अलग अलग थालियों में या फिर एक थाली में ही 9 जगह रख दें और एक अलग प्लेट में भैरव जी के लिए रख दें। और रखने के बाद आप जिस प्रकार भगवान को भोग लगाते हैं उसी प्रकार आप जो है कन्याओं का स्मरण कीजिए, नौ दुर्गा का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि माँ हमारा भोग जो है स्वीकार करें। अब उसके बाद जो है आप ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये माँ दुर्गा के कंचक के भोग स्वरूप आप जो है ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि पारण से पूर्व आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो ये दान आप मंदिर में भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो दान के उपरांत ही आप अपना आप अपना व्रत जो है वह खोलेंगे। इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आपके यहाँ मंदिर खुला है तो आप मंदिर जा कर के और मंदिर में ही ये 7 प्रसाद जो मैंने बताया, तो मंदिर में ही 7 जगह रख करके और 9 जगह रख करके और 9 देवियों के नामों का स्मरण कर, माँ को स्मरण कर आप माँ से कहें कि माँ मैं कन्या पूजन करने में असमर्थ हूँ, पर मैंने आपका व्रत किया है, तो इस व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी कि नवरात्रि के व्रत को की पूर्णता जो है वह कन्या पूजन के उपरांत
साथ ही होती है। तो कन्या पूजन जो है देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए, यही उचित है, क्योंकि इन स्थिति में ना तो आप किसी को बुला सकते हैं और ना ही कोई आपके घर आना चाहेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो है काफ़ी खराब हैं। तो इनमें इसी प्रकार जो है वह कन्या पूजन करना उचित है। अब बात आ रही है अष्टमी की। तो अष्टमी जो है इस बार 20 अप्रैल की है। 20 अप्रैल को अष्टमी यानी माँ महागौरी की पूजा होगी। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाएंगे आप, और आज के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा करेंगे। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य है, इसलिए गुलाबी रंग पहन करके माँ की पूजा प्रार्थना अवश्य करें। अब दोस्तों अष्टमी जो है वह 20 अप्रैल की है, और नवमी आप सभी को पता है कि 21 अप्रैल को है। 21 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। तो रामनवमी के दिन राम जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, और दोस्तों इस दिन भी लोग कन्या पूजन करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अष्टमी में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो नवमी करेंगे, और नवमी में कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अष्टमी और नवमी दोनों में ही की जा सकती हैं। तो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अष्टमी या नवमी में पूजन करें। तो अगर आपके पास बहुत कन्या नहीं मिल पा रही, 1 या 2 आपके घर की या फिर आपके अगल बगल कहीं से आपको प्राप्त हो जा रही हैं, तो आप उन्हीं को बैठा करके और बाकी दुर्गा जी के लिए प्लेट निकाल दें। यानी कि 9 दुर्गा का स्मरण करते हुए बाकी जितनी कन्या आपको नहीं मिली हैं उनके लिए प्लेट निकालने, और जो मिली हैं उन्हीं को आप दान दक्षिणा भोजन करा के संतुष्ट कर उनके घर विदा करें। ऐसा करने से भी आपको कन्या पूजन का लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार करके दोस्तों आप अपनी कन्या पूजन जो है वह पूर्ण कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि बहुत एक वीडियो जो है तैयार हो चुकी है रामनवमी पे। तो रामनवमी पे किस प्रकार एक चमत्कारी पाठ करके, कैसी पूजा करके आप अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, तो वो वीडियो भी तैयार हो चुकी है। आगे आने वाले वीडियो में आपको वो वीडियो भी प्राप्त होगी। तो मिलते हुए इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।